अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है कहानी बाज। एक दफा का जिक्र है कि ढाका के एक गांव में एक शेर फरोश रहता था। वो एक बहुत बड़ा कहानी बाज था। कहानियां गढ़ने में इसका कोई सानी नहीं था। अगर खेतों में आपकी मुलाकात कभी इससे हो जाती या आप तपती गर्मियों में किसी पीपल के दरख्त के नीचे सुस्ता रहे होते तो वो आपसे मिले, या शाम आपको अपने घर से चहलकदमी के लिए निकलते वक्त हर वक्त पहले से कहानियां बंधे आपसे मिलता। इसके मुंह से कहानियां इस तरह फिसलती हुई निकलती जैसे बारिशों के मौसम में बंगाल के बड़े दरियाओं से सैलाब। वो कहानियां सुनाते हुए कभी नहीं थकता था, हत्ता कि सुनने वाले गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते और इसको ठटहा बना लेते और अक्सर कहा करते, भाई मेरे साथ आज अजीब मजाक हुआ है। आज मैं जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे मेरे रास्ते में बैठा था। जूं ही सांप ने मुझे देखा, इसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज भाग सकता था भाग खड़ा हुआ, लेकिन भागते हुए मेरा पाँव एक झाड़ी में उलझा हुआ और मुंह के बल जा गिरा। इतनी देर में सांप मुझ तक पहुंच चुका था। इसने अपना फन जमीन से उठाया। इसकी दो शाखा जुबान लपक रही थी। मुझे लग रहा था कि अब वो मुझे डस कर लेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं एक जंघाई लगाए और सांप की कमर पर चढ़कर बैठ गया और वो मुझे लेकर भागा। मैं जितनी मजबूती से इसकी कमर पर जम कर बैठ सकता था बैठा रहा। फिर हम एक ऐसे तालाब के किनारे पहुंचे जहां खुद रूह कमल के फूल जाबजा खिले हुए थे। सांप ने फौरन तालाब के पानी में डुबकी मारी। मैं अभी भी इसकी कमर पर सवार था। फिर मैं एक माहिर शाह सवार की तरह सांप को हिदायत देने लगा। मैं जैसे ही पानी की सतह पर उभरा, मैंने हाथ बढ़ाकर चार खूबसूरत कमल के फूल तोड़ लिए। फिर मैंने इसे अपने घर की तरफ भगा लिया। घर पहुंचकर इससे पहले कि मैं इसे रोकता, मुझे उतार कर वो आमों के बाग में अपने बल पर घुस गया। आपने मुझ पर यकीन नहीं किया ना? तो वो देखें, वो सुराख इसका बिल है और ये रहे मेरे हाथ में तोड़े हुए चार कमल के फूल। गांव वालों की ये कहानी सुनकर फिर से हंसी फूट जाती और इस पर गले सड़े आमों की आमेजिश भरी मट्टी इस पर फेंकते, लेकिन शेर फरोश के पास दूसरे दिन नई कहानी घड़ाई कहानी मौजूद होती। एक दिन वो कहने लगा, कल मैंने एक शहद का छत्ता एक सूरजमुखी के पौधे पर लगा हुआ देखा। मैंने सूरजमुखी के पौधे का तना पकड़ा और इस पर चढ़ने लगा और फिर ऊपर पहुंचकर शहद के छत्ते पर बैठ गया। अचानक अनगिनत शहद की मक्खियां आईं। उन्होंने छत्ता पकड़ा और इसे हवा में लेकर उड़ने लगी। मैं भी छत्ते से उतरा नहीं और छत्ते पर बैठा हुआ फिजा की सैर करता रहा। आसमान पर बहुत बुलंद परवास करती रही। मैं नीचे देखता, मुझे नीले और स्याह बादल तैरते हुए नजर आते। फिर मैंने शाम को मलचती रोशनी में अपने से ऊपर शाम की देवी का महल देखा और मेरे इर्द गिर्द बड़े बड़े सुर्ख रंग के पहाड़ सर उठाए खड़े थे। मैं पहाड़ों पर उड़ता हुआ आखिर वहां पहुंचा जहां से सात दरिया निकलते हैं। वहां एक शहजादी बैठी थी जो अपने लिए जुगनू का हार बना रही थी। मैंने इसके हार से एक जुगनू चुपके से निकाला और घर वापस आ गया। अब तक पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ था। देख लें, अब आप भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। आपको मुझे यकीन नहीं आता तो देखें, मेरे हाथ में अभी भी वो जुगनू मौजूद है। गांव के देहातियों की एक दफा फिर ये कहानी सुनकर हंसी निकल गई। एक दफा उन्होंने जबरदस्ती इसके हाथों पर स्याह केरोसिन का तेल मल दिया। शेर फरोश की बीवी बहुत नेक और अच्छी खातून थी। गांव में रहने वाला हर कोई इसे पसंद करता था, लेकिन लोग जब इसे आते हुए देखते तो वो चिल्लाते और कहते, वो देखो, वो आ रही है कहानी बाज की ज़ौजाए मोहतरमा। हम हैरान हैं कि शायद इन्हें सांप और चार कंवल के फूलों की कहानी अभी नहीं सुनाई गई। अब हम भी शक में हैं कि उन्होंने शेर फरोश को आसमान से गिरते हुए नहीं देखा और इतनी ऊंचाई से गिरकर भी उन्होंने हाथ से जुगनू नहीं छोड़ा। तब बेचारी गरीब औरत नाराज हो जाती और चिल्लाती, मैं तुम्हारी कहानियां सुनना नहीं चाहती। तुम मेरे शौहर पर क्यों हंसते हो और क्यों इस पर मट्टी फेंकते हो और इसके हाथों पर काला तेल मलते हो?
लेकिन गांव के लोग हंसते रहते और शेर फरोश की बीवी तिलमिलाती हुई अपने घर चली जाती। घर में बड़ी देर वो मुंह फुलाए बैठी रहती, तन्हा और नाराज। एक दिन शेर फरोश धान के खेतों से होता हुआ घर आया और हस्बे साहब इसके पास सुनाने को एक बड़ी मजे की कहानी थी। इसने आते ही बीवी को पुकारा, अरे ओ नेकबख्त, कहाँ हो? आज मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक इंतहाई शानदार कहानी है। मेरे ज़हन में ये भैंसों का दूध धोते हुए आई है। लेकिन नाराज बीवी इससे कहने लगी, मुझे इस अपनी फजूल कहानियों के बारे में बात ना करो। तो शेर फरोश ने पूछा, अरे नेकबख्त, लेकिन आखिर मसला क्या है? इसकी बीवी ने कहा, तो क्या अभी भी ये जरूरी है कि मैं ही तुम्हें मसला बताऊं? मुझे तो लगता है कि तुम आसमान नहीं बल्कि एक थैला हो, जिसमें कहानियां ही कहानियां भरी हुई हैं। हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं होती। और गांव के लोग मुझे कहते हैं कि वो देखो, बेवकूफ शेर फरोश की बीवी। ये बातें सुनकर शेर फरोश शख्स शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मुझे अफसोस है, लेकिन नेक वक्त तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो। बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूँ? तो इसकी बीवी ने इससे दरख्वास्त करते हुए कहा, तुम मेरा कहा मानो, अपनी तमाम कहानियां लो और एक थैले में डालो। इनको ले जाओ और कहीं दूर फेंक आओ। मैं आज के बाद दोबारा तुम्हारी कहानियां सुनना नहीं चाहती। शेर फरोश ने कहा, बहुत अच्छा नेकबख्त, कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और तमाम कहानियां एक थैले में डाल लूंगा। फिर मैं धान के खेतों से गुजर कर जाऊंगा और गांव के परे जंगल में जाकर कहानियों वाला थैला खाली करके आऊंगा। अगरचे लोग कहते हैं कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है और जंगल सांपों और शेरों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। ये अलहदा बात है कि शायद मैं कभी वापस ना आ सकूं। लेकिन इसकी बीवी ने भुना कर कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करती कि तुम वापस आ सकते हो या नहीं, लेकिन मेहरबानी फरमाकर बातें कम करो। जाओ, अपनी मजाकिया खेज कहानियों को जंगल में फेंक कर आओ। मैं दोबारा इन्हें सुनना नहीं चाहती। अगली सुबह शेर फरोश की बीवी जल्दी उठ गई और अपने शौहर के लिए चावल और दूध से खीर बनाई और इसको नाश्ता दिया। सूरज अभी तलू नहीं हुआ था तो इसने शेर फरोश को जंगल जाने के लिए रास्ते पर रवाना कर दिया। सारा दिन इसकी बीवी अपने घर में बैठी अपने शौहर के घर आने का इंतजार करती रही। और फिर जब सूरज डूब रहा था तो इसने गांव से बाहर इसे वापस आते देखा। वो भाग कर गई ताकि अपने शौहर का इस्तकबाल करे और इसे पूछने लगी, क्या तुमने अपनी तमाम कहानियां थैले से बाहर जंगल में फेंक दी? तो शेर फरोश ने इसे बताया, हुआ कुछ यूं कि मुझे थैला खाली करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एक इंतहाई मज़ाहिया खेज वाक़या रूनुमा हो गया। जब मैं जंगल में पहुंचा, मुझे एक बहुत बड़ा शेर मिल गया, जिससे झाड़ियों में मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया। मैं जितना तेज़ भाग सकता था वहां से भागा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझको दबोच कर छलांग लगाई और करीब खड़े एक केले के दरख्त के तने पर चढ़ गया। शेर भी मेरे पीछे केले के दरख्त पर चढ़ने लगा। मैं बहुत बुलंदी पर चढ़ा और मेरे पीछे पीछे शेर भी बुलंदी पर चढ़ गया, इतनी बुलंदी पर के बादलों में पहुंचा तो अचानक केले का दरख्त लरजने लगा और फिर एक धमाके के साथ वो दरख्त जमीन पर गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से शेर तो जंगल में जा गिरा और मैं तुम्हारे भाई के घर की छत पर जा गिरा। इस वक्त तुम्हारे भाई की बीवी खीर पका रही थी। इसने मुझे खाने को खीर दी और तुम पर मेरे यकीन नहीं करी। अगर यकीन नहीं है तो देख, मैं इस बर्तन में तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी की बनी खीर लाया हूँ। तुम भी चख लो और मेरा यकीन करो। शेर फरोश की बीवी ने अपने शौहर की कहानी सुनी तो गर्चा वो बहुत नाराज थी, लेकिन फिर भी हंसने से बाज ना रह सकी और कहने लगी, तुम बड़े कहानी बाज हो। मैंने तुम्हें भेजा कि जाकर कहानियां जंगल में फेंक आओ, लेकिन तुम खाली करने की बजाय अपना थैला नई कहानियों से भर लाए हो। जाओ, तुम बड़े कहानी बाज हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।